सितारों से ये चाँद कहता हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चाँद कहता हरदम, तुम्हें क्या बताऊं ये टुकड़ों का आलम। इशारों में आका का इतना मजा था, इशारों में आका का इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो सहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा वहीं घर बसाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद आबिद जो बेहतरीन अंदाज में नाते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। अब फिर मैं इस्लामी सवाल और जवाब के लिए मदु करूँगा, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद शाकिर इब्न मोहम्मद आदम और मोहम्मद शाबान इब्न मोहम्मद अल्ताफ, वो आए और सवाल और जवाब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान आप अपना तारुफ सुनाइए। मेरा नाम शाबान बिन हासिम है और मैं सराव गांव का रहने वाला हूँ। मेरे भाईजान आप अपना तारुफ सुनाए। मेरा नाम शाकिर अहमद बिन मोहम्मद आदम है, मैं गांव साजला का रहने वाला हूँ। भाईजान क्या मैं आपसे कुरान मजीद के ताल्लुक से चंद सवालात कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। कुरान मजीद का नुज़ुल कितनी बार नाजिल हुआ और कब कब? एक बार की पूरा कुरान लोहे महफूज से आसमान दुनिया में बैतुल इज्जत में नाजिल कर दिया। ये नुज़ुल जज़ील लैलतुल कद्र में हुआ। दूसरी बार रसूल रऊफ़ुर रहीम पर थोड़ा थोड़ा हसब हाल हसब जरूरत नाजिल होता रहा। 23 सालों में ये नुज़ुल मुकम्मल हुआ। कुरान मजीद का दरवाजा किसे कहते हैं? हामीम वाली सूरतों को कुरान मजीद का दरवाजा कहते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने नाम कुरान मजीद हुज़ूर में के हैं? 7 नाम है, अहमद, मोहम्मद, यासीन, तोहा, अल मुजम्मिल, अल मुदस्सिर, अब्दुल्ला। वो कौन से खुश नसीब सहाबी हैं जिनका नाम कुरान मजीद में है? वो खुश नसीब साहबी जैद बिन हारिसा है जिनका नाम कुरान मजीद में आया है। कुरान मजीद में एराब लगाने से क्या मुताल्लिक है? कुरान मजीद में एराब से मसूर ये है कि ये काम हज्जाज बिन यूसुफ ने किया या हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म से अबू अस्वद ताबाइन ने अंजाम दिया। सिपारा से क्या मुराद है? सी और पारा दोनों फारसी लफ्ज है। सी की माना 30 और पारा की माना जुज होता है। इस तरह सी पारा की माना 30 जुज के है। पारों की तकसीम किस जमाने में हुई? पारों की तकसीम हजरत उस्मान गनी के दौर में हुई। पारों की तकसीम से क्या गरज थी? पारों की तकसीम से एक पारा रोजाना पढ़ने से एक माह में पूरा कुरान मजीद मुकम्मल हो सकता है। वो कौन सा पारा है जिसकी हर सूरह मक्की है? 28वां पारा। और वो कौन सा पारा है जिसकी हर सूरत मदनी है? 29वां पारा। कुरान मजीद का वो कौन सा पारा है जिसमें सबसे ज्यादा सद्दाते कुरानी है? 29वां और 30वां पारा। सूरह बकरा कितने पारों में है? 3 पारों में। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें ग्रामी कौन से पारे में सबसे पहले आया? 4थे पारे में। माशाअल्लाह भाईजान आपने मेरे सारे सवालों के जवाबात बहुत अच्छे तरीके से दिए। आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल और आपके उस्ताद साहब को सलामत रखे। अल्लाह आपको और आपके उस्ताद साहब को भी सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे जो 2 बच्चे हमारे हॉस्टल के जो इस्लामी सवाल और जवाब के ताल्लुक से आपको बयान फरमा रहे थे और बतला रहे थे कि हमारे इस हॉस्टल में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी कनेक्शन है। अब गुजराती नात पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं 2 बच्चों को मदु करने जा रहा हूं, जिनसे मेरी मुराद
तुरक रेहान और तुरक अहमद वाय और नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मारे आंगड़िए आवो सरकार, मारे आंगड़िए आवो सरकार, मदीना बड़ा प्यारा नबी। मारे आंगड़िए आवो सरकार, मदीना बड़ा प्यारा नबी। आपो दर्शन आवी एक बार, मदीना बड़ा प्यारा नबी। मारे आंगड़िए आवो सरकार, मदीना बड़ा प्यारा नबी। दर्शन बस थई जाए जीवन मां, रही ना जाए मन ही मन मां आका। दर्शन बस थई जाए जीवन मां, रही ना जाए मन ही मन मां। मारा दिल बर मारा दिलदार, मदीना बड़ा प्यारा नबी। मारे आंगड़िए आवो सरकार, मदीना बड़ा प्यारा नबी। के मैं बिताऊं माँ जमरातो, कौन सुनाऊं मारा दुखनी बातों आका। के मैं बिताऊं माँ जमरातो, कौन सुनाऊं दुखनी बातों। कौन बीजू छे हाँ कौन बीजू छे मारो गम ख्वार, मदीना बड़ा प्यारा नबी। मारे आंगड़िए आवो सरकार, मदीना बड़ा प्यारा नबी। दाई हलीमा ना सदका माँ, सैयद जहरा ना सदका माँ। दाई हलीमा ना सदका माँ, सैयद जहरा ना सदका माँ। घरे बोलावी हाँ घरे बोलावी जो ने एक बार, मदीना बड़ा प्यारा नबी। मारे आंगड़िए आवो सरकार, मदीना बड़ा प्यारा नबी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। करूं जो जिक्र नबी तो जबान खुशबू दे, नबी को ख्वाब में देखूं तो मकान खुशबू दे। और मेरे नबी का पसीना जिसे भी लग जाए, वो एक शख्स नहीं बल्कि पूरा खानदान खुशबू दे। अब फिर नात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं आपके सामने मदू करूंगा। मलिक मोहम्मद रेहान को वो आए और नात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अपने दामान शफात में छुपाए रखना, अपने दामान शफात
में छुपाए रखना मेरे सरकार, मेरी बात निभाए रखना। आप ज्यादा तो फिर याद न आए कोई, आप ज्यादा तो फिर याद न आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से बुलाए रखना, गैर की याद मेरे दिल से बुलाए रखना। अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना। और आपकी याद से आबाद है दिल मेरा हुजूर, आपकी याद से आबाद है दिल मेरा हुजूर। बंदा परवर मेरी हस्ती को निभाए रखना, बंदा परवर मेरी हस्ती को निभाए रखना। अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना। जब सबाने कयामत होगा, जब सबाने से बिल्कुल कयामत होगा, अपनी जुल्फों के गुनहगार पेशाए रखना, अपनी जुल्फों गुनहगार पेशाए रखना। अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना। उनके आने की घड़ी है वो आने वाले, उनके आने की घड़ी है वो आने वाले। मेरे सरकार की महफिल को सजाए रखना, मेरे सरकार की महफिल को सजाए रखना। अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना। और मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। मुझ निकम में को भी सरकार निभाए रखना, मुझ निकम में को भी सरकार निभाए रखना। अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी
ये थे मोहम्मद रेहान जो बेहतरीन अंदाज में नाते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। अब फिर मैं अपने SMJ हाई स्कूल के एक बच्चे को आपके सामने तकरीर के लिए मदऊ कर रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद हैदर अली है। वो आए और अपने बेहतरीन अंदाज में तकरीर फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात ग़राम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका का पढ़ने का सर्फ हासिल किया है, उस पर रोशनी डालने से कब्ल मैं मुनासिब नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ कि आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह बेकसफना में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मिंबर नूर पर जलवा अफरोज उलमाए जबील एहतराम व मशाइख एज़ाम व बात से तशरीफ़ फरमा बिलखुसूस मेहमान और मेरे हम मख्तब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, कि यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आज इस मेरी महफिल का उन्वान कुरान मजीद की हिफाजत के मुतालिक है कि अल्लाह ताला ने बनीनो इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में मुख्तलिफ शरीयतें उतारता रहा है। चुनांचे आखिर इलाही जो शरीयत कामिल हिदायत के साथ नाजिल हुई है वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद हर अकल और हर तबक्का के लिए है। ये तमाम कौमों की रहनुमाई और तमाम दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए मशअला राह है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए कई असबाब पैदा किए हैं, जिसकी वजह से इसमें किसी किस्म की कमी तब्दीली नहीं हो सकती। जैसा कि कुरान मजीद के नुज़ूल के साथ इसको तहरीर में लाना, फिर हजारों सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का साथ साथ हिफ्ज़ करते चले जाना, ये सिलसिला आज तक जारी है कि तुम दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हें लाखों मुसलमान ऐसे मिल जाएंगे कि जिनको कुरान मजीद हिफ्ज़ होगा, और तुम्हें दुनिया में बाइबल का हाफिज एक भी नजर नहीं आएगा। अगर दुनिया से बाइबल खत्म हो जाए तो इसको दोबारा लिखने वाला कोई न मिलेगा। अगर कुरान मजीद नापैद हो जाए तो ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है कि इसको 3 दिनों में दोबारा लिखा जा सकता है। फिर पर इस पर कोई हादसा चढ़ने लगे, इसके लिए अल्लाह ताला ने हर दौर में अपने मुजद्दिदीन उतारते रहे हैं। जब भी इस पर हादसा चढ़ने लगे तो इन्होंने अल्लाह ताला से हिदायत हासिल करके मुसलमानों को सही तालीमात दी। और जो खुदा अल्लाह ताला ने वादा करवाता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हम खुद ने इस कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम खुद ही इसकी हिफाजत करेंगे। याद रहे कि तमाम जिन्न व इंसान, सारी मखलूक में ये ताकत नहीं कि कुरान मजीद में से एक हरफ की भी कमी तब्दीली कर सके। ये सिर्फ अल्लाह ताला कुरान मजीद के लिए ही फरमाता है। दूसरी किताबों में ये बात मुयस्सर नहीं कि वो कुरान जिसका हर लफ्ज दरकशिंदाई गौहर लगता है, कि वो कुरान जिसका हर लफ्ज दरकशिंदाई गौहर लगता है। यूं तो बस सहे जिक्रो शहे जिन्नो बसर लगता है, यूं तो बस सहे जिक्रो शहे जिन्नो बसर लगता है। यूं तो पूरा कुरान है मजमुआए नाते सरवर, कि यूं तो पूरा कुरान है मजमुआए नाते सरवर, बावुजू होते हुए भी छूने से डर लगता है, बावुजू होते हुए भी छूने से डर लगता है। आइए हज़रात गिरामी, कुरान मजीद की हिफाजत के मुतालिक एक हिकायत मुलाहज़ा हो। चुनांचे हज़रत यहया बिन अक्सम रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मामून रशीद की एक मजलिस में यहूदी आया और बड़ी उसने नफीस और उम्दा एदबिनाना गुफ्तगू की। मामून रशीद ने उसको इस्लाम कबूल करने की दावत दी तो उसने इनकार कर दिया। जब वो दूसरे साल आया था वो मुसलमान हो चुका था। मामून रशीद ने उसको इस्लाम कबूल करने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैंने जब तुम्हारे पिछले साल तुम्हारी मजलिस से उठकर गया तो मैंने अपने दिल में ये इरादा कर लिया था कि मैंने इस मजहब का इम्तिहान लेना है। चुनांचे मैंने तौरात के 3 नुस्खे लिखे, उसमें अपनी तरह से कमी पेशी कर दी। वो नुस्खे लेकर मैं जब यहूदियों के
गर्जे में गया तो वो नुस्खे मुझसे खरीद लिए, और मैंने इंजील के 3 नुस्खे लिखे, उसमें भी अपनी तरह से कमी पेशी कर दी। वो नुस्खे लेकर जब मैं ईसाइयों के यहूदियों के ईसाइयों के गर्जे में गया तो वो भी नुस्खे मुझसे खरीद लिए, और चुनांचे मैंने तौरे इंजील कुरान मजीद के 3 नुस्खे लिखे, उसकी इबारत में अपनी तरह से कमी पेशी कर दी। वो नुस्खे लेकर जब मैं इस्लामी कुतुब खाने में गया तो वो नुस्खे मुझे बगैर मुताला किए वापस कर दिए, और इसमें मेरी समझ में आ गया कि ये कुरान मजीद महफूज है। ये अल्लाह खुद फरमाता कि इन्ना हादल कुरान फी लौह महफूज, मैं लौह महफूज और नक्शों, इसमें मेरी समझ में आ गया कि ये किताब महफूज है। इस वजह से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे हमारे SMJ हाई स्कूल के मोहम्मद हैदर अली, जो बेहतरीन अंदाज में तकरीर गुनगुना रहे थे। अब फिर मैं आपके सामने नाते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए दारुल फैज़ अकबरी के एक नौनिहार तालिब इल्म मोहम्मद सुहान को पेश करूंगा कि वो आए और नाते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई दुनिया हाकिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, कह उठे देखे के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वह क्या कुछ बशर हो के नाते तुझे खुद सा जाने, कुछ बशर हो के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज़ बयानी के खुदा का जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवाए से पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवाए से पे उड़ता है फरेरा तेरा, वह क्या जो तो करम है
बतहा तेरा नजर उसात नबी है ये मेरा गरीब मिंबरो बाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझ को नसीब मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा वह क्या जूद करम है शहबतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अस्सलाम। नबी की नात सुनी आए बाएं करने लगे, नबी की नात सुनी आए बाएं करने लगे, बुरा जहन था नजर दाएं बाएं करने लगे। और जब हमने कहा या अल मदद आला हजरत तो कौए नजद के काएं काएं करने लगे। ये थे मोहम्मद सुहान साहब जो बेहतरीन अंदाज में नाते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। अब फिर मैं आपके सामने एसएमज हाई स्कूल के एक स्टूडेंट को इंग्लिश स्पीच के सामने स्पीच देने के लिए आपके सामने पेश करूंगा, जिनसे मेरी मुराद शेख साहिल है। वो आए और अपने अंग्रेजी में स्पीच दे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल रौनक स्टेज पीर अलहाज बाबा कौम मिल्लत पीर तरीक़त पीर सैयद अली अकबर शाह जिलानी उर्फ बाबा साहिब किबला, पीर सैयद एजाज अहमद जिलानी, सैयद निसार अहमद जिलानी, and all ulama ikram, special guests, parents who all are presented here. Be all from SMJ schools, principal staff and myself Sheikh Sahil, standard 12, warmly welcome to all. Today we are here celebrate our annual function and prize distribution of Mehmoodi Hostel. Before giving brief introduce our function in I give short knowledge our school. This school was opened by Baba Sahib Qibla in 2008 for the modern world education and boys and girls. This school is surrounded by three types of ocean: the ocean of faith, the ocean of knowledge, the ocean of water. Pir Sahib is always ready for the school development and always check activities of the school. He give us the new hope and courage. We are very lucky, fortunate student to have like this school. There are about 88 students in Mehmoodi Hostel and 145 students receive education from this school. This school and hostel only place where the student to offer namaz, student prayer in Dargah, and learn Urdu, Arabian language from Akbari Ulma and Akbari student. Sayyid Ejaz Ahmad Jilani is the managing director of school. He always come and check all activities by himself. He has the new ideas and new thoughts and new attitude. So I request to all parents and villagers to send your child in school to better get education and faith. I also thankful our principal to give us the opportunity, and thank you Hajrat to give me the speech. Now the time of leave to state, I stop my speech. Thank you. माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद साहिल साहब जो अंग्रेजी में स्पीच दे रहे थे। अब आपके सामने आप हजरात को बहुत ही देर से
जिस शख्सियत का इंतजार था, अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब आपके सामने मैं तकरीर के लिए पेश करने जा रहा हूँ हाफिज अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शोएब आलम साहब अकबरी साबिक शेखुल हदीस इदारा हाजा। मैं इनके बारे में क्या बयान फरमाऊं। इनकी जात कोई मोहताज तारुफ नहीं है, बस एक ही शेर कहूंगा कि खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। बेवजह कोई किसी पे मरता नहीं, हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है। बेवजह नहीं मरता कोई किसी पे, हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है। आइए हजरत का इस्तेमाल नारों की गूंज में करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने महमूदी, फैजाने अकबरी। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सअलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना अला लिसान नबिय्यिना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मत शान महबूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व क़ूतुल अरवा व ग़िज़ाइहा व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्किल्लाह। नहीं है तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह बेदार होती है जब नौजवानों में, नजर आती उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो, देख उनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुकाम लायके सत्ताज़ीम व तकरीम सादात किराम उलमाए मिल्लत इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, काफ़ी देर से आप हज़रात ने इस हाई स्कूल के बच्चों के मखसूस प्रोग्राम को सुनने की सादतें और बरकतें हासिल की। रब कदीर की बारगाह पाक में दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक कामों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। तिलावत करदा आयत पाक में अल्लाह तबारक व ताला
इरशाद फरमाता फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें मालूम नहीं। मजहब इस्लाम में ये कहीं मना नहीं आई है कि भाई दीन के इल्म के साथ दुनिया का इल्म मत पढ़ो। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से जब पहली वही उतरी, जबल नूर, जिसको हम गारे हिरा के नाम से याद करते हैं, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मखसूस मुराकबे में थे। रब की तरफ से आयत उतरती इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए रब के नाम से जिसने सारी कायनात को पैदा किया। इबादत का जिक्र नहीं आया, सदको खैरात का पहले जिक्र नहीं आया, पहले तालीम का जिक्र आया। बेशक दीन का इल्म इंसान की आखिरत के लिए जरूरी है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंसान जब तक दीन के इल्म को हासिल नहीं करता है अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को समझ नहीं सकता है। दीन का इल्म जरूरी है और दीन के इल्म के साथ दुनिया का इल्म भी जरूरी है। ये हमारे मुर्शिद बरहक पीर तरीक़त शमशे शरीयत आरिफ हकीकत हुजूर महमूदुल औलिया अलैहि रहमत रिजवान की देरी ना तमन्ना थी और आपका ये ख्वाब था कि ऐसी हॉस्टल बने कि जिसमें अंदर दीन के साथ दुनिया का इल्म हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो आपका ख्वाब पूरा हुआ। हम पिछले कई साल से देख रहे हैं कि दीन का इल्म तो है, उसमें शक नहीं, लेकिन दीन के इल्म के साथ दुनिया का इल्म भी इस हॉस्टल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं और कौम को और सुन्नियत को दीन की अच्छी तरह से खिदमत करके उनका हक अदा कर रहे हैं। तो मजहब इस्लाम में जिस तरह दीन के इल्म की जरूरत है, दुनिया के इल्म की जरूरत है। उलमा बैठे, नूरानी काफिला बैठा है। चौथी सदी हिजरी से जिस जमाने के अंदर हजरत फखरुल राजी रहमतुल्लाह अलैह थे बगदाद पाक में, उस वक्त में उन्होंने जो मदरसा तामीर किया तो उसके अंदर एक वक्त में दीन का इल्म भी था और उस जमाने की कदीम साइंस और कदीम जो फलसफा का इल्म था वो भी साथ में पढ़ाया जाता था। चौथी सदी हिजरी से लेकर तकरीबन 11वीं और 12वीं सदी तक इस्लामी मदरसों के साथ स्कूल थे। एक बच्चा पढ़कर आलिम व फाजिल बन के निकलता था तो अपने जमाने का बेहतरीन मुदब्बिर और सियासत बनकर भी निकलता था। क्यों? कि दुश्मन अगर अपनी जबान के अंदर मजहब इस्लाम पे हमला करे और आपके कुरान पर हमला करे, आपके अखलाक पे हमला करे, इबादत और रियाजत पर हमला करे, तो आप अपनी जबान में उसको कैसे समझा सकते हैं? तो आप अपनी जबान के बजाय उसकी जबान में समझाएं। हजरत ज़ैद बिन साबित नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही सहाबी कातिबे वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन साबित अंसारों के एक वो जय्यद और अजिल्ला सहाबा में से एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह की तरफ से जो वही आती थी उसको लिखते थे। कौन? हजरत ज़ैद बिन साबित। वो कहते जिस जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूद के खत आते थे, उनकी जबान इब्रानी थी। हालांकि अल्लाह के रसूल सारी जबानों को जानते हैं। क्यों? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कायनात में पैदा किया और खिलाफत इलाही का ताज उसके सर पर रखा, अल्लाह इस्माइल हकी बरूसी रहमतुल रूहुल बयान में बयान कर दे अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लाहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों पर उबूर है तो मुस्तफा के इल्म का हाल क्या होगा? तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यहूद के खत आते उनकी जबान में, उनकी जबान इब्रानी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजरत ज़ैद बिन साबित से कि तू सीख
तो फरमाते 17 दिन के अंदर मैंने यहूदियत की जबान सीखी। अब उनकी तरफ से खत आता तो मैं पढ़कर सुनाता और उनकी जबान में खत लिखकर पेश करता। तो मजहब इस्लाम में इसकी मना नहीं है। आप अंग्रेजी पढ़ो, आप साइंस पढ़ो, आप जोग्राफिया पढ़ो, क्यों? दीन के साथ अगर इस इल्म को हम हासिल करेंगे तो हम दुनिया को भी समझेंगे, हम दीन को भी समझेंगे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम और कुफर की पहली जंग अल्लाह की राह में लड़ते, जिसको जंग बदर कहते हैं, जिसका जिक्र कुरान में रब फरमाता लक़द नसरकुमुल्लाह बिबदर अंतुम अज़िल्ला, बेशक अल्लाह ने बदर के अंदर तुम्हारी मदद की जब तुम बेसरो सामान थे। तो उस वक्त में जो मुतमव्विल और मालदार थे तो उन्होंने फिदिया दिया। एक मशवरा हुआ सहाबे किराम का आपस में, या रसूल हम क्या करें? 70 कैदी कैद होकर मुशरिकीन मक्का से आए, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया तमाम सहाबा से। अक्सर सहाबा की राय ये निकली कि भाई जो मुतमव्विल और मालदार है इतना फिदिया दे और रहा हो जाए। और उनमें जो गरीब थे उनके पास अपनी रिहाई के लिए जब दौलत नहीं थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कम से कम तुम में से एक इंसान मेरे सहाबा में से 17 सहाबा को पढ़ाए, मैं उसका फिदिया अदा कर दूं। अब आप अंदाजा करें, अब ये मत देखो हम किससे हासिल कर रहे हैं, ये देखो हम क्या हासिल कर रहे हैं। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना फरमाते कलमतुल हिकमत दालतुल हकीम, हिकमत का कलमा, नसीहत का कलमा, ये मोमिन की गुमशुदा चीज है। जहां पाए उसको हक है दूसरे से लेने के। तो नतीजा हमें ये मिला, वो कौन सा फन है जो तुम्हें कुरान में नहीं मिलता, वो कौन सा फन है जो तुम्हें हदीस मुस्तफा में नहीं मिलता। रब फरमाता व अल्लम नव नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, ऐ महबूब हमने आप पर वो हमागीर किताब नाजिल फरमाई जिसमें सारी कायनात का बयान है। हजरत अली मुर्तजा फरमाते जमील उलूम फिल कुरान वलाकिन तकासर अनहु अफहामुर रिजाली, फरमात में कायनात का ऐसा कोई इल्म नहीं जो कुरान में न मिले, लेकिन तुम्हारी अक्लें इस बात की समझने से कासिर है कलाम रब्बानी को हम समझें कैसे, कुरान को हम समझें कैसे। तो उसके लिए इंसान को मेहनत तो मुशक्कत करना जरूरी है, ततब्बु तलाश करना जरूरी है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शरबल कल्बु फीना आदि फलयग़सिलु सबअ मर्रातिन, जब कुत्ता बर्तन में पानी पिए तो कम से कम उसको 7 मरतबा धो लो। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते 3 मरतबा धोने से बर्तन तो साफ हो जाता है, लेकिन 7 का जिक्र क्यों? इमाम शाफी कहते 7 मरतबा दो। जब ये अंग्रेज मुफक्किर के सामने ये हदीस पहुंची तो उसने इस हदीस पर सर्वे किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के अंदर कितना फलसफा, कितनी बलागत है, क्या हिकमत है, क्या राज है। जब हुजूर ने फरमाया कि 7 मरतबा दो, 7 मरतबा धोने में राज क्या है, तो उसने पानी रखा बर्तन में और कुत्ते ने पानी पिया। उसने 1 मरतबा बर्तन को धोया और देखा अपने आला से कुत्ते के जरासीम बाकी। दूसरे मरतबा धोता है तो जरासीम नजर आए, तीसरे मरतबा धोता है तो जरासीम नजर आए। धोता गया, धोते धोते जब 7 मरतबा धो चुका तो जरासीम खत्म। तो वजद में आकर पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों ने कहा तूने कलमा क्यों पढ़ा? का मैंने इसलिए कलमा पढ़ा कि मेरी साइंस ने आज हकीकत को जाहिर किया है कि 7 मरतबा न धो तब तक कुत्ते के जरासीम बाकी हैं, लेकिन निगाह नबूवत को सलाम वो 1400 साल पहले इस हकीकत को जाहिर करके फरमाते कुत्ता बर्तन में पानी अगर चाट ले या पी ले तो कम से कम 7 मरतबा दो। ये हिकमत थी, ये फलसफा था मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान। वो कौन सा फन है जो तुम्हें कुरान और हदीस में नहीं मिलता? लेकिन उसके लिए इंसान को मेहनत करनी चाहिए, ततब्बु तलाश करना चाहिए। असय्यु मिन्नी वल इत्माम मिनल्लाह, कोशिश बंदा करे मंजिल तक मौला पहुंचाए। तो मंजिल तक पहुंचाना ये मौला का काम है, कोशिश करना आपका काम है। आप जिस तरह कोशिश करेंगे, आज जिस तरह कोशिश कर रहे हो दीन के इल्म के साथ दुनिया का इल्म, ये जो बाग हमारे मुर्शिद पाक ने लगाया है, ये उनकी खुली करामत की शक्ल में आप जो ये बागीचा देख रहे हैं, अल्लाह ताला इस दरख्त को हरा भरा रखे,
और हम अपने दिल की गहराइयों से अर्ज करते हैं, फना के बाद भी ये बाकी शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमत अमीर कारवां तुम पर। खैर, मैं अर्ज कर रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान इल्म पढ़ता है तो इल्म पढ़ने से इंसान को रोशनी मिलती है। अल इल्म नूरुन, फरमाते इल्म नूर यखरुज मिन नूर, उससे नूर निकलता है। और शायर कहता चु शमद पये इल्म बायद गदा के बे इल्म नतवा खतवा राह चुनाक, मोमबत्ती की तरह इल्म के पीछे इंसान को पिघलना चाहिए। मोमबत्ती जब पिघलती है तब रोशनी देती है, जब तू इस तरह पिघलेगा इल्म हासिल करने के लिए तब तुझे मंजिल मिलेगी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो ततब्बो तलाश करना तेरा काम है, मेहनत करना तेरा काम है। एक मशहूर मकूला है ना, आपने पढ़ा होगा, तो क्या है मकूले में, मन जद्द वजद, जो कोशिश करता है तो मंजिल को पा लेता है। और अल्फौजुल मुहतद ला लिल कसलान, कामयाबी उस इंसान के कदम को चूमती है जो मेहनत करता है, मुशक्कत करता है। दीन के इल्म और दुनिया के इल्म हासिल करने के लिए जब इंसान मेहनत तो मुशक्कत करता है तो इंसान मंजिल पे पहुंचता है। पर सूरत पिछले जमाने में, उस जमाने में हम किताब पढ़ते थे मुफीदुत तालिबीन, जो अरबी अदब के अंदर एक छोटी किताब थी, उसके अंदर पढ़ के लिखे हुए थे, नसीहत इबरत की बातें लिखी हुई थी। उसमें एक बात लिखी कि भाई कछुए की और खरगोश की आपस में इस बात पर बात बनी कि भाई कि हम में से मंजिल तक पहले कौन पहुंचता है। अब जाहिर बात है कछुए की चाल कैसी होती है आप तो जानते हो, वो गरीब इस तरह चलता है, कदम चले फिर रुके, कदम चले फिर रुके। और खरगोश तो दो तीन छलांगे लगा मंजिल तक पहुंच जाता है। तो खरगोश ने कहा मैं तो मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, कछुए ने कहा कि मैं पहले पहुंचूंगा। अब खरगोश सो जाता है गफलत में। अब कछुए ने अपनी चाल से चलना शुरू किया, न उतने दिन को देखा, न रात को देखा, न दिन की गर्मी को देखा, न उसने किसी चीज को देखा। वो आस्ते आस्ते चलते 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 अपनी मंजिल पे पहुंच गया। उधर कछुए का मंजिल पर पहुंचना था और उधर क्या था, खरगोश की आंख खुलती है। जब आंख खुली तो उसने छलांगे लगाई और मंजिल पे पहुंचा। उससे पहले कछुए ने मैदान को जीत लिया। तो इससे इबरत हमें ये मिली कि इंसान अगर सच्चाई से कछुए की चाल चलता है तो मंजिल को पा लेता है, और गफलत में वक्त बर्बाद करके खरगोश की तरह छलांगे लगाए तो कुछ हासिल नहीं होता है। पिछले जमाने में एक बादशाह ने अपनी आखिरी जिंदगी के मरहम में अपने बड़े बेटे को जानशीन बनाया, अपना जानशीन बनाकर, और उस वक्त में उसके सर पर अपना ताज रखा। और उस ताज पर एक नूरानी मोती था। उस कीमती मोती की कीमत बेहिसाब थी। बाप ने कहा कि बेटा आज के बाद तू मेरा जानशीन है, और अपने लोगों के सामने ऐलान कर देता है। बाप बैठ जाता है घर में। बेटा नौजवान था, नौजवानों के साथ बाहर निकला। गफलत में उसके सर के ताज के अंदर जो कीमती मोती और हीरो था वो गुम हो गया। बाप के पास आया, अब्बा मोती तो गुम हो गया, तलाश कर। उसने तलाश किया, तलाश करते 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 थक जाता है, वो मोती नहीं मिला। अब्बा मुझे नहीं मिला। बाहर निकला बादशाह खुद, और काफी तलाश के बाद उनको मोती नजर आ गया। तो अब्बा आपको मोती नजर आ गया, मुझे मोती नहीं मिला। तो आपने फरमाया तलाश मेरी भी थी, तलाश तेरी भी थी, लेकिन तेरी और मेरी तलाश के अंदर दिन रात का फर्क था। अब्बा क्या फर्क था? कि तू जब घर से निकला था तो तूने खाली मोतियों को तलाश किया था, और जब मैं घर से निकला था तो मैंने क्या किया, हर पत्थर को मोती समझकर तलाश किया, मुझे पत्थरों में जौहर मिल गए। तो इस तरह अगर आप मेहनत और मुशक्कत करोगे तो इंशाअल्लाह आपको पत्थरों में मोती मिल सकते हैं। उस जमाने के अंदर हम जब इब्तिदा में पढ़ते थे कितनी दुश्वारी थी। वक्त पे खाना नहीं मिलता, पानी पीने के लिए मुयस्सर नहीं होता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। वो 7-8 साल की जो हमने पढ़ाई की, मैं कोई अपने मुंह की तारीफ नहीं करता हूँ। आज तो अल्लाह के फजल करम से हर सहूलत तुम्हारे लिए है, और ये रूहानी और जिस्मानी जो ये एक बाग हमारे मुर्शिद पाक ने लगाया है,
इस बाग को सलामत रखना, उसकी आबियारी करना मेरा और आपका फरीजा है। आप जितनी इन मंजिल पे आगे चलेंगे अल्लाह के सबब से मंजिल की राहें आपके लिए खुलती रहेंगी। क्यों? शायर क्या कहता है, रही नस्त रुवज तरीकत मता बिना गाम कामे की खाही बयाब। यही तरीकत का रास्ता है, यही वफादारी का रास्ता है, यही सच्चाई का रास्ता है। इस रास्ते पे कदम रखकर जितने भी तुम आगे बढ़ोगे मंजिल तुम्हारी है। हाँ, कावश मेहनत करोगे तो कसम खुदा की इज्जत और अजमत को भी पाओगे और कामयाबी भी तुम्हारे कदम चूमेगी। अल्लाह ताला फरमाता फसलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। तुम जिक्र वालों से पूछो, इल्म वालों से पूछो, क्यों अल्लाह ने इल्म की बड़ी शान रखी है। कहीं मौला फरमाता अर रहमान फसल भी खबीरा, रहमान के बारे में पूछना है तो किसी खबर वाले से पूछ। कहीं मौला फरमाता हल यस्तविल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन यालमून, जो आलिम और जाहिल दोनों बराबर नहीं है। कहीं मौला फरमाता फौक कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले पर हमने इल्म वाला रखा। तो चाहे दीन का इल्म हो चाहे दुनिया का इल्म हो, जितनी मेहनत व मुशक्कत करोगे इंशाअल्लाह दीन की दुनिया की राहें तुम्हारे लिए खिलती रहेंगी। और रब्बे कदीर की बारगाह में हम दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हरा भरा गुलिस्तान तादीर सलामत रखे और उससे ऐसे मोती और गोहर निकले जो दीन को और दुनिया को अपने फैज से और अपने कावशों से मेहनत से चमकाते रहे। असल में तो फैज हमें वहां से मिलता है, तैवा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। हमें कोशिश करना है, मंजिल तक पहुंचाना मौला का काम है। इन्हीं बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। फिर जाते जाते आपके सामने वक़ीदत का बैत पढ़ के अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। फना के बाद भी है बाकी शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमत अमीर कारवां तुम पर, अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहर बारी करे, हशर तक शान करीमी नाज बरदारी करते रहे। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।